अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ अरवी गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और जैसे कि अरवी का सीज़न है, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से अरवी गोश्त बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका अरवी गोश्त बहुत अच्छा बने तो इस रेसिपी को देखें स्टार्ट से एंड तक, ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो गोश्त, 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज, 10 से 15 लहसुन के जवे, अदरक का टुकड़ा 2 इंच का, अरवी आधा किलो, नमक 2 टेबल स्पून, आटा 3 to 4 टेबल स्पून। अरवी को छील लें और इसमें नमक और आटा शामिल करें और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसे मिक्स करके रख दें ताकि इसका नशास्ता या लेस निकल जाए। अब एक कुकर में 1/4 कप ऑयल लें, इसमें गोश्त शामिल करें और साथ ही स्लाइस में कटे हुए प्याज, लहसुन और अदरक को कूट के या क्रश करके डालें। इसे अच्छे से फ्राई कर लें जब तक कि प्याज ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। इसे 10 से 15 मिनट तक फ्राई करने के बाद जब प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए और गोश्त का पानी खुश्क हो जाए तो इसमें शामिल करें नमक 1 टेबल स्पून या हस्बे जायका, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, 2 अदद मोटी इलायची और दालचीनी के टुकड़े 2 अदद, और इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लें। फिर इसमें शामिल करें 2 से 3 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी। इसे अच्छे से मिक्स करें और अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी डालें और 10 मिनट के लिए स्टीम लगा दें ताकि गोश्त गल जाए। स्टीम लगाने के बाद जब गोश्त गल जाए तो इसमें से गोश्त को अलहदा निकाल लें और मसाले को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें। ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना, बस कुछ सेकंड्स के लिए हम इसे ब्लेंड करेंगे। फिर इस ब्लेंड किए हुए मसाले और गोश्त को कुकर में दोबारा डालेंगे और इसकी बुनाई स्टार्ट करेंगे। साथ ही दूसरी तरफ जो हमने अरवी को आटा और नमक लगा के रखा हुआ था, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करें और इसे अच्छे से मिक्स करें ताकि इसका नशास्ता या लेस निकल जाए और फिर इसे पानी से अच्छे तरीके से धो लें। पानी से धोने के बाद इसे हम फ्राई कर लेंगे और जब इस पर लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसे हम गोश्त और मसाले में शामिल कर देंगे। फ्राई करते हुए हम इसमें हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। तकरीबन 10 मिनट तक फ्राई करने के बाद इस पर कलर आना शुरू हो गया। अब हम इसको मसाले में शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे गोश्त के साथ। अब हम इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे जब तक कि ऑयल अलहदा ना हो जाए। ऑयल हमारा अलहदा हो गया। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया शामिल करेंगे और मज़ीद 1 से 2 मिनट बुनाई के बाद हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। इतना पानी शामिल करेंगे जितना शोरबा हमें पसंद है और फिर इसे पकने देंगे जब तक कि अरवी अच्छे से गल ना जाए। अरवी हमारी अच्छी से गल चुकी है, आप देख सकते हैं, और शोरबा हम जितना चाहते हैं उतना तैयार हो गया। अब हम इसमें साबित हरी मिर्चें और 1 टीस्पून मेथी शामिल करेंगे और मज़ीद 2 से 4 मिनट पकाने के बाद हम इसे डिश आउट कर देंगे। हमारा बहुत ही मज़ेदार अरवी गोश्त पककर तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और अरवी का सीज़न है तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसी बनी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें
और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।